भोपाल के शुभांकर नंदी अपहरण कांड का आरोपी गिरफ्तार। छतरपुर में 13 साल से पत्रकारिता की आड़ में काट रहा था फरारी। और पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगन्नाथ सिंह का निधन। बीजेपी दफ्तर में रखी गई पार्थिव देह। सीएम शिवराज ने भी दी श्रद्धांजलि। This program is sponsored by CXCT. तो कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, ये दुनिया चलो बदल डालें। सुर भी मिले सभी का एक साथ, संगीत नया हम रच डालें। शासन को सुशासन की शक्ति देने की कोशिश में जुटी मध्य प्रदेश सरकार अब नौकरशाही का माइंडसेट और ढांचा बदलने के लिए कारपोरेट कल्चर की राह पर चलती दिखाई दे रही है। इसी सिलसिले में राज्य शासन अपने कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन काम और 2 दिन आराम का प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गई है, ताकि काम के बोझ तले दबे कर्मचारी मानसिक दबाव से मुक्त होकर अच्छे तरीके से तेजी के साथ काम कर सके और अतिरिक्त खर्च का भार भी कम हो सके। लेकिन सरकार का ये नया नुस्खा शायद कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा और बदलाव के मकसद से लाया जा रहा ये प्रस्ताव महज एक विवाद बनता जा रहा, जबकि सरकार और सरकारी कर्मचारियों के समन्वय के बिना सिस्टम के कामकाज की संस्कृति बदलना संभव नहीं है। क्योंकि बदलते देश का एक बड़ा सच है कि लोकशाही के तलवों में रखकर स्वास्थ्य लोकतंत्र की परिकल्पना भी बेईमानी है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझें, आपसी सामंजस्य बिठाएं, तभी सरकार ये मकसद या प्रस्ताव कामयाब कर सकती है। तो केंद्र सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में 5 दिन के कामकाज के प्रस्ताव पर वित्त विभाग भी सहमत हो गया है। लेकिन प्रदेश के ज्यादातर कर्मचारी इस मसले में सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि खर्चे कम ही करना है तो मंत्रियों के बंगलों और गाड़ियों पर हो रहे बेफिजूल खर्चे पर रोक लगाएं। 5 डेज वर्किंग प्लान यानी सप्ताह में 5 दिन काम और 2 दिन आराम। वैसे तो प्राइवेट और कॉरपोरेट कंपनियों के कर्मचारियों के लिए सहूलियत और सौगात समझा जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर अब सरकार और कर्मचारी संगठनों में तकरार सामने आ रही है, जहां कर्मचारी राज्य सरकार के इस फरमान के विरोध में उतर आए हैं। दरअसल सरकार काम के बोझ तले दबे कर्मचारियों को तनाव मुक्त करने और सामान्य खर्चे में कटौती करने के मकसद से हफ्ते में 2 दिन अवकाश और बाकी दिन 1.5 घंटे ज्यादा काम का प्रस्ताव लाना चाह रही है, जिससे सरकारी दफ्तरों में हर महीने 21 घंटे ज्यादा काम हो सकेगा और कर्मचारियों को 2 दिन अवकाश देने से हर महीने 31 करोड़ की बचत भी होगी। वहीं सामान्य प्रशासन के इस सुझाव पर वित्त विभाग भी सहमत नजर आ रहा है। अभी 5 दिन का निर्णय सरकार ने फाइनल नहीं किया है। ये फाइनल तभी होगा जब कहीं ना कहीं वित्त विभाग से उसके कमेंट्स आ जाएंगे और उसका फिर बाद में परीक्षण होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं कैबिनेट में भेजा जाता है, उसके बाद कहीं फाइनल होता है। विभाग के अनुसार अभी साल भर में सरकारी वाहनों के पेट्रोल, डीजल, टेलीफोन, इंटरनेट, दफ्तरों की साफ सफाई, मीटिंग और रोजमर्रा पर सालाना 3,760 करोड़ का खर्च आ रहा है और ये प्रस्ताव इन खर्चों को कम करने में काफी कारगर साबित होगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो है ही और हमारे राज्य में भी शिक्षा विभाग और कुछ विभागों को छोड़ करके सब जो सेकेंड और थर्ड सैटरडे का छुट्टी। अभी इस समय में चर्चाएं हैं, कोई भी परिणाम पे नहीं पहुंचे और विचार तरह तरह के आते हैं, उसके ऊपर एक तरह से मंथन होता है, आगे जो होगा पता चलेगा। उधर राज्य के कर्मचारी वर्किंग घंटे बढ़ाकर हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कोई भी निर्णय उन पर जबरिया नहीं थोप सकती। कर्मचारियों ने बाकायदा इस व्यवस्था से होने वाले नुकसान का गणित भी निकाल लिया है, जिसके मुताबिक 2 दिन की छुट्टी के बजाय उनसे हर महीने 37 घंटे ज्यादा काम लिया जाएगा, जो उन्हें नागवार गुजर रहा है और बौखलाए कर्मचारी संगठन विरोध में लामबंद हो गए हैं। ये जो
5 दिन का सप्ताह होने जा रहा है। इससे हमारी महिला बहनों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी सवेरे 9:30 बजे ऑफिस आने में। इसलिए सारे संगठनों ने ये तय किया कि 5 दिन के सप्ताह के निर्णय का हम विरोध करेंगे। वहीं पूरे मामले से दूरी बनाते दिख रही कांग्रेस का कहना है कि कर्मचारियों की सहमति से ही निर्णय लेना चाहिए। यूं भी सरकार चल कहाँ रही है, तो ऑफिसों में दफ्तर में ताले लग जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। सरकार 5 दिन करे 4 दिन करे, वो कर्मचारी नेताओं का और सरकार के बीच का मामला है। सरकार के इस नए प्रस्ताव में समय को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। सूबे में सरकारी दफ्तरों का मौजूदा समय 10:30 से 5:30 घंटे तक है और 1 घंटे का समय बढ़ने से कर्मचारियों को औसतन 6 दिन के बराबर ही काम करना होगा, जबकि केंद्रीय कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 से 5:30 बजे तक ही काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कई बड़ी कंपनियों और कॉरपोरेट्स में 5 डेज वीक की व्यवस्था बेहद आम है। इससे कर्मचारियों की वर्किंग एबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ने की बात भी सही है, लेकिन प्रदेश के सरकारी ढांचे में क्या ये व्यवस्था लागू हो सकेगी, और यदि लागू होती है तो सरकार की मंशा के अनुरूप परिणाम मिल सकेंगे? ये अपने आप में अभी भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ सरकार इसे कर्मचारियों के लिए बेहतर तो दूसरी तरफ खुद कर्मचारी इसे अव्यवहारिक बता रहे हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। तो जब सिस्टम पर हावी हो जाए लाल फीता शाही, सरकारी नुमाइंदों की आदत ही बन जाए आवाम की परेशानी और समस्या के समाधान के नाम पर सिर्फ की जाए सियासत, तो सवाल उठते हैं। क्या 5 दिन काम के नियम से आएगी सरकार के काम में तेजी? क्या कर्मचारी संगठनों के विरोध की वजह ज्यादा काम से बचना? नया नियम सरकार के तौर तरीके में कॉर्पोरेट कल्चर की दस्तक। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान बीजेपी के संवाद प्रमुख डॉक्टर हृदय वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी आपका साथ है। और साथ हैं हमारे साथ संयुक्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम जितेंद्र जी के पास जाएं, सबका विरोध उनका क्या है जाने। उसके पहले सत्ता पक्ष में हम डॉक्टर वाजपेयी जी से जानना चाहेंगे, ये जो प्रस्ताव ला रही है सरकार, ये किस मकसद से ला रही है वाजपेयी साहब, और इससे क्या फायदा होगा? देखिए त्रिपाठी जी, जैसा कि आपने बहुत सारे पहलुओं को तो इसके ऑलरेडी आपके पैकेज में बताया ही है, जिस परिदृश्य के आधार पर इस प्रकार की आज आपके चैनल की चर्चा भी है, और मुझे लगता है जिस प्रकार इस चैनल में चर्चा चल रही है ऐसे भी सरकार में भी चर्चाएं चल रही हैं जी। और स्वाभाविक है, ये पूर्ण रूप से एक गैर राजनीतिक काम है जी। और जो कार्यपालिका है, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी है, उनका ये ज़्यादा बड़ा विषय है। राजनीतिक इच्छा शक्ति तो मात्र इतनी रहती है कि कम से कम खर्च में हम अधिक से अधिक किस प्रकार से उपयोगिता सिस्टम की तय कर सके, ये जनता की मांग होती है जी। तो मुझे लगता है कि अभी इसको इसी प्रकार की चर्चाओं से गुजरने दीजिए और आप भी इसके पक्ष और विपक्ष के दोनों बिंदुओं को आने दीजिए। देश में आधे सिस्टम में तो वैसे ही 5 दिन का लागू है, केंद्र सरकार के उपक्रम हैं और बाकी जगह हैं, हम सभी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब भी कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है, चाहे वो 5 दिन का हो, चाहे 7 दिन का हो, चाहे 6 दिन का हो या टाइमिंग का हो जी, उसके पक्ष विपक्ष में तुरंत मत आते ही हैं। कई मत इसमें जो होते हैं वो राजनीतिक भी होते हैं, छुपे हुए होते हैं, क्योंकि इसमें है कुछ छुपा हुआ है राजनीतिक इसमें कई कर्मचारी संगठन, आप हमें नाम नहीं लेना चाहता, उन नेताओं को आप खुद ही दिखा रहे हैं, भली भांति जानते हैं, और जो लोग राजनीति समझते हैं और राजनेताओं को पहचानते हैं वो हितेश वाजपेयी को न्यू मार्केट में भी घूमते देखेंगे तो समझ जाएंगे कौन से दल का है तो कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। इसमें जो सत्ता पक्ष से जुड़ा जो संगठन है कर्मचारी, वो भी साथ हो गया है। नहीं, मैं इसीलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो चूंकि खुद एक पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूं, तो मैं कोई उसके लिए अस्पृश्यता नहीं रखता हूं मन में, पर मैं मानता हूं कि आमतौर पे होता यह है कि सत्ता के विरोधी दल से जो समर्थित लोग होते हैं विपक्ष से, वो नेचुरली सत्ता के हर निर्णयों का आलोचना करना, उसकी कमियां निकालना उनका काम होता है। और सरकार के साथ जो अधिकारी और कर्मचारी चलते हैं वो अपने प्रस्तावों को तैयार करते हैं और इसी मंथन में से ही लोकतंत्र के फैसले निकल कर आते हैं, जिस प्रक्रिया में शायद ये फैसला भी होगा। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी है इस पर कोई कंक्लूसिव टिप्पणी करना।
जब जब 5-5 दिनों की बात होगी इस पे होगा। हाँ, बस एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ त्रिपाठी जी कि जब ये 5 दिन का जो फैसला आया था, ये मूलतः यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज से निकल कर आया था, जहां पर होता ये था कि रविवार का दिन चर्च का होता था। उस दिन सब लोग सुबह से वहां पर प्रार्थना के लिए जाते थे, अपना इष्ट देव को बनाया करते थे, सारी चीजें उनकी गतिविधि उनके जीवन में शामिल थी। तो उनको अपने लिए एक भी दिन नहीं मिलता था परिवार के लिए या विश्राम के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, इसीलिए 2 दिनों की बात हुई थी। और ये बात हुई थी कि जितने घंटे अपेक्षित हैं, जैसे 48 घंटे मान लो एक अधिकारी या कर्मचारी से अपेक्षित हैं कि न्यूनतम 1 हफ्ते में काम करना है, तो उसको क्यों ना 5 दिन में विभक्त कर दिया जाए, तो आउटपुट उतना ही रहेगा, वर्किंग डेज हो जाएंगे और कर्मचारियों का भी काम हो जाता है। वहां से शुरुआत हुई थी। अब इसके बहुत सारे आयाम हो गए, जैसा आपने बताया है कि 2 दिन में खर्च की कमी की जा सकती है, 1-1.5 घंटा बढ़ाकर हम उसमें गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चर्चाओं में से इसको गुजरने दीजिए और मुझे लगता है जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, हम आपके पास फिर आएंगे, क्योंकि आपने कहा कि जो विपक्ष होता है वो हर बात पे वो उनको टिप्पणी करनी होती है, विरोध में टिप्पणी करते हैं। हम पंकज चतुर्वेदी जी हैं। पंकज जी, पहले ही डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि विरोधी पक्ष को अगेंस्ट में बोलना ही है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी बीजेपी का भाग है, तो डॉक्टर साहब का दोष नहीं है। वो आज इसी दृष्टिकोण के साथ आए हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इशारा करना जो उन्होंने किया, और उसको मैं बुरा भी नहीं मानता, उनका धर्म उसका निर्वहन कर रहे हैं, मैं अपनी बात रखूंगा। कांग्रेस का बोलना बहुत साफ है कि यदि मध्य प्रदेश के आम जनता के हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हम उसके साथ हैं, और सरकार से हमारा महज इसलिए विरोध नहीं कि हमारी पार्टी की सरकार नहीं है। लेकिन त्रिपाठी जी, बड़ा सवाल यह है कि 5 दिन करने के पीछे जिस प्रकार का प्रचार प्रसार है, गुण की बात की जा रही है, गुणवत्ता की बात की जा रही है, सुधार की बात की जा रही है, तो कांग्रेस ये जानना चाहती है कि आज से लगभग 12 साल हो गए सरकार को, तो इस 12 साल में सरकार ने, यदि हम विशेषतः कर्मचारियों की बात करें, तो ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया जहां सुधार की बात दिखती हो? एक बात। दूसरी बात, यदि आपको कर्मचारी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि कुछ अगेंस्ट में, कुछ विरोध में निकालना है तो निकालना नहीं, मेरी बात, स्वागत है। कांग्रेस ने क्या किया, वो अपनी जगह निश्चित तौर पर कराया, हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह कांग्रेस की ओर से बहुत साफ है कि यदि हम मध्य प्रदेश में प्रशासन नीति के बारे में कोई निर्णय लेते हैं, तो वो लोग जो प्रशासन का बड़ा भाग है, यानी विशेषकर कर्मचारी, तो उनकी राय महत्वपूर्ण है। वो इसलिए त्रिपाठी साहब कि यदि कर्मचारी संगठनों को यह अनुभव होता है कि महीने में उनको लगभग 35-36 घंटे, 37 घंटे टू बी प्रिसाइज काम करना पड़ेगा, अधिक काम करना पड़ेगा, तो ये जो काम करने का जो सामान्य नियम है, जो लेबर लॉ कहता है कि आप 8 घंटे से अधिक काम नहीं करा सकते एक दिन में, और उसका 1 हफ्ते का 48 घंटे का हिसाब बनता है, तो यदि महीने का हम हिसाब लगाएं तो यदि उसमें ज्यादा बनता है तो उस नियम का उल्लंघन है। दूसरी बात, सरकार यदि मितव्ययिता की बात करती है तो कर्मचारी संगठन बिल्कुल ठीक करें कि बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जिनसे सरकार मितव्ययिता अपना सकती है, और मुझे लगता है कि सरकार यदि चाहती तो वहां कुछ उदाहरण पेश करती, फिर कर्मचारी संगठनों से बात करती कि मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों ने मितव्ययिता के ये उदाहरण पेश किए हैं, आपसे सहयोग अपेक्षित है कि मध्य प्रदेश की जर्जर अर्थव्यवस्था में आपके सहयोग से काम बन सकता है, तो शायद सुधार की संभावनाएं अधिक होती, विरोध की संभावनाएं कम होती। तो आग्रह है कि बैठकर कर्मचारी संगठनों से बात करें, और सरकार पहले मिसाल पेश करे कि वो कम खर्च की बात करती है, सुधार की बचत की बात करती है, तो सरकार क्या कर रही है। यदि वो कोई सार्थक और सकारात्मक बात सामने रखती है तो मुझे नहीं लगता कि इस बात का विरोध होगा। कांग्रेस स्वागत करेगी आपके। खैर मिश्रा जी ने जिस लाइन में कहा है कि कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकर मैं वही आग्रह कर रहा हूं, आप उसी लाइन को लेंगे ही, ये तो तय है। हम जितेंद्र सिंह जी के पास जाएं, उसके पहले हम एक निष्पक्ष टिप्पणी राजेश जी से लेना चाहते हैं। राजेश जी, इस व्यवस्था के तहत आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर काम होगा या कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है? जैसा कि अभी एक कर्मचारी संगठन के नेता ने कहा कि जो हमारी महिला कर्मचारी हैं उनके साथ अन्याय होगा। देखिए त्रिपाठी जी, इस पूरे मसले में जो जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा और चतुर्वेदी जी ने कहा, एक बात जो अनदेखी दोनों दल कर गए, क्योंकि ना पार्टी सब कांग्रेस के लोग या ना भाजपा के लोग इस बात को कहेंगे, लेकिन अगर आप वास्तविक रूप से वास्तविक धरातल पर देखें तो कितने फीसदी कर्मचारी ऐसे हैं जो आज के जो 8 घंटे का काम है वो करते हैं 8 घंटे। नंबर 1 चीज जी। नंबर दूसरी चीज ये है कि ये हमने यूरोप का सिस्टम के उसके हिसाब से काम किया कि उनको चर्च जाना है इसलिए 5 दिन रहे,
और 2 दिन मतलब घर पे बिताएं या वीकेंड बिताएं। मैं ये कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में जो कर्मचारी वर्ग की जो कार्य संस्कृति है उसमें 20% लोग ऐसे हैं कर्मचारी जिनके पास में ओवरलोडेड हैं जी। जो कितने परसेंट? 20% जी, जो 10 से 12 घंटे और 14 घंटे भी काम करते हैं जी। लेकिन 80% में से 60% ऐसे हैं जो कि 8 घंटे तो छोड़िए 4 घंटे भी काम नहीं करते हैं और 20% कर्मचारी ऐसे हैं वो आधा घंटे भी काम नहीं करते हैं जी। आप वर्क कल्चर की मैंने वर्क कल्चर सुधारने की जरूरत है यहाँ इस चीज से कुछ नहीं। और सही में आपको मैं बताऊं कि यहाँ 2 डे वीक सिस्टम चल रहा है अभी, आप 5 डे वीक की बात कर रहे हैं। जो सारे काम और सारी तत्परता कर्मचारियों में अधिकारियों में मुझे देखने मिलती है। एक जर्नलिस्ट के नाते मैं कह सकता हूँ कि जितना कर्मचारी वर्ग और अधिकारी वर्ग सोमवार और मंगलवार को जो एक्टिव होता है वो बुधवार से अवकाश के मोड में आ जाता है और सारी चीजें जो है अगले सोमवार और मंगलवार पे टलने लगती हैं। आप देख लेना उसको एक्सपीरियंस के तौर पर। ये बात हमारे कर्मचारी भाइयों को भी बुरी लग सकती है और राजनीतिक दलों के लोगों को भी बुरी लग सकती है, लेकिन हकीकत ये है जो व्यक्ति इन कर्मचारियों से और अधिकारियों से जिनका छापका पड़ता है वो सोमवार मंगलवार को उनको फुल उसमें मूड में मिलते हैं और बुधवार से वो लेजर मोड में जाना शुरू हो जाते हैं। और बात राजेश जी आपके पास हम फिर आएंगे। जितेंद्र सिंह जी से ही पूछ लेते हैं। आपने कहा कि उनको कर्मचारियों को कितनी भले बुरी लगे, लेकिन वास्तविकता यही है। जितेंद्र जी, अभी आपने सत्ता पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना और हमारी राजेश जी की निष्पक्ष टिप्पणी भी सुनी। आप कितने सहमत हैं? देखिए, मैं राजेश जी की बात से और वाजपेयी जी की बात से दोनों से सहमत नहीं हूँ जी। और जो आपके यहाँ पट्टी चल रही कि काम का ज्यादा विरोध जो है उसके कारण हमारा कर्मचारी जगत पीछे हट रहा है जी। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। इस पिछले 2003 पट्टी हम हटवा देंगे। 2003 से और 2015 में मध्य प्रदेश का जो बजट आप देख लीजिए कि 2003-2004 में जब राघव जी ने बजट पेश किया था इस प्रदेश का तो वो करीब 27,000 करोड़ का था और पिछला हमारा जो बजट अभी प्रस्तुत हुआ है 31 मार्च 2015 का तो करीब 1,17,000 करोड़ का हुआ है। हमने इतने वृद्धि की है अपने राजस्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी को हमारे कर्मचारियों के कारण विभिन्न अवार्ड भी मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी ने अपना पूरा 100% तो दिया है। अब ये जो 5 सप्ताह के काम की बात चल रही है तो हमारा अभी हमने बकायदा सभी संगठनों की बैठक में ये निर्णय हुआ है कि जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था बिल्कुल सही है, इसमें हम कोई फेरबदल नहीं चाहते। नहीं, जो 5 दिन क्यों सहमत नहीं है आप? हम 5 दिन से इसलिए सहमत नहीं हैं कि हमारे यहाँ जो केंद्र की जो कारपोरेट जगत की बात की जा रही है, कारपोरेट जगत के ऑफिसों में सब ऑफिसों में ले जाने का सबका वो होता है, वो बसें लगी होती हैं, सबका आवागमन का साधन होता है। हमारे यहाँ कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में आप चले जाइए कि हमारा कर्मचारी भोपाल से छोटे शहरों में अप डाउन करता है, छोटे शहरों के कर्मचारी बड़े शहरों में आते हैं। ये जो एक समस्या है हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कर्मचारियों का। हमारे यहाँ परिवहन की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। 2 दिन नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ये कोई बात नहीं है। हम और दूसरी बात ये कि आप 2 शनिवार की हमें छुट्टी दे रहा हो, 2 शनिवार की छुट्टी हमें नहीं चाहिए भाई ना। हम तो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए छुट्टी, आप क्यों प्रयोग कर रहे हो? अगर केंद्र सरकार के सामान और कारपोरेट जगत की बात आप करते हो तो केंद्र सरकार के सामान हमें पूरी सुविधाएं भी दो आप। इस भोपाल के कर्मचारी नहीं, किस तरह की सुविधाएं? देखिए, भोपाल के कर्मचारी चाहे स्टेट का है, आज एक केंद्र का कर्मचारी है उसको 30% हाउस रेंट मिलता है, हमको आप 10% दे रहा हो तो आप सभी चीजों में आओ ना। उतना अंतर है ना। नहीं, कोई भाई केंद्र सरकार का कर्मचारी अगर भोपाल में रहता है तो उसको पेट्रोल क्या 25 रुपए लीटर मिलता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। पेट्रोल ही नहीं, बाकी चीजें भी है तो हम कह रहे अगर केंद्र सरकार की तर्ज पे चलना है तो पूरी सुविधाएं भी दीजिए आप कर्मचारियों को। सरकार के अपनी गुवाहाटी में तो भी इसको 30% मिलेगा और दिल्ली में 30% मिलेगा। सिंह साहब, ऐसी बात है ना? हाँ भाई, आप केंद्र के समान पूरी सुविधाएं तो दीजिए हमें। लेकिन ये जो 5 दिन का सप्ताह है हमने सब बैठ के तय किया है। हमारे यहाँ चूंकि महिलाओं की संख्या भी ज्यादा है, आपने आरक्षण किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अध्यापक अच्छा है ना 2 दिन छुट्टी मिलेगी। नहीं, 2 दिन छुट्टी से विषय नहीं है। जितेंद्र जी, यहाँ जो बात सामने आ रही वो ये आ रही कि हम ऑलरेडी 2nd सैटरडे और 3rd सैटरडे तो हमको मिलती ही है। 2 दिन और तो इससे आपका जो अभी आपके कर्मचारी संगठन से ही लोगों ने जो आकलन किया है कि कितने घंटे हमें ज्यादा नौकरी करनी पड़ेगी वो ज्यादा हो रही है, या ये भी एक कारण नहीं है विरोध का? इनका जो तर्क है, अब मैं आपको स्टैटिक समझा देता हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं स्टैटिक समझा देता हूं। इनका ये कहना है कि 31 करोड़ रुपए हम महीने में बचाएंगे काहे से? बिजली से।
चलिए साहब, मैं इनकी बात को 1 मिनट के लिए मान लेता हूं। आप बोल रहे हैं, मैं एक आप छोटा सा आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूं कि क्या होगा अगर 5 दिन होगा और जो 7 दिन होते हैं उसमें क्या होगा, उसको मैं आपको एक छोटे से उससे दिखा देता हूं। अवकाश बढ़ाने से सरकारी दफ्तरों के हर माह 24 घंटे कम होंगे। इसकी पूर्ति करने के लिए दफ्तरों के समय बढ़ाए जाएंगे। सुबह 10:30 की जगह 9:30 और शाम को 5:30 की जगह 6 बजे तक कार्यालय में काम होगा। सरकार को हर माह लगभग 28 घंटे अतिरिक्त मिलेंगे और कुल 14 घंटे का फायदा ही होगा। वित्त विभाग के मुताबिक अभी सरकारी वाहनों के पेट्रोल डीजल पर 2000 करोड़, किराए के वाहनों पर 500 करोड़, टेलीफोन इंटरनेट पर 700 करोड़, ठेके पर दी गई साफ सफाई पर 500 करोड़, मीटिंग रोजमर्रा के चाय पानी पर 60 करोड़ का सालाना खर्च, जिसकी कुल लागत 3760 करोड़ है। साल भर में 26 दिन कार्यालय बंद रहने पर सरकार को 371.54 करोड़ रुपए की होगी बचत। इस सिस्टम से साल भर में कर्मचारियों को 365 दिन में 128 अवकाश मिलेंगे। अभी कर्मचारियों को मिलते हैं 102 अवकाश। इसमें 52 रविवार, 26 दूसरा और तीसरा शनिवार, 26 सामान्य अवकाश और त्योहार शामिल हैं। तो जितेंद्र जी, आपको मैंने दिखा दिया आंकड़े। इसमें सरकार का कहीं न कहीं मितव्ययता हो रही है, फायदा हो रहा है। देखिए, सरकार में वो कितने % लोग हैं जिनको वाहन और इसके पेट्रोल और वाहन की सुविधाएं होती हैं। पहले आप तो देखिए, 5,46,000 कर्मचारी जो है हमारा, तो क्या 5,46,000 कर्मचारी सरकारी वाहन का उपयोग करता है? वाहन उपयोग करने वाले कौन लोग हैं, आप पहले उसका आकलन कीजिए। अगर सरकार को वाकई में मतव्ययता लानी है तो मैं माननीय वाजपेयी जी हमारे यहाँ बैठे हैं, ये सरकार जो काम होता है इस काम का एक क्या बोलते हैं उसकी मॉनिटरिंग है क्या? अगर मॉनिटरिंग सरकार ठीक कर दे तो मैं तो 8 या 6 घंटे में आपको उससे दोनों रिजल्ट आने वही तो राजेश त्रिपाठी जी ने यही कहा कि सबसे पहले व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। जो सरकार में ऊपर बैठे हैं, उनके नीचे जो अफसर बैठे हैं कि कितने % कर्मचारी काम करते हैं। कई बार देखा गया है जितेंद्र जी, अदरवाइज न लीजिएगा, बहुत सारे आपके कर्मचारी नेता या नेता नहीं है वो भी है, वो बाहर घूमते रहते हैं, कभी कभार वो अपनी सीट पे बैठते हैं। नहीं, ये इस बात से मैं सहमत नहीं, कभी कभार सीट पे बैठते हैं। सब इस पर मध्य प्रदेश की 1965 की जो हमारी आचार संहिता है कर्मचारियों की, उसमें चाहे कर्मचारी आम कर्मचारी हो चाहे हमारा कर्मचारी नेता हो, सब उसके दायरे में आते हैं। मैं भी एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं भी बाकायदे अपनी सीट पे बैठता हूँ। बाकायदे मैं जितना समय अपना सरकारी काम में करने के बाद उसके बाद मैं अपने कर्मचारियों के लिए जाता हूँ। और मैं तो चूंकि संघ परिवार से जुड़ा हूँ तो मैं तो दूसरों को भी संदेश देने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल ये जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, यहाँ पे क्या है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि थोड़ा संक्षेप में जितेंद्र जी, चूंकि हमारे पास और भी अतिथि हैं, आपका थोड़ा संक्षेप अभी में हम विंध्याचल भवन में नौकरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, कोई काम की समय सीमा है क्या यहाँ पे? और सबसे ज्यादा अगर उसमें अगर लेट होता है तो नौकरशाही लेट करती है। मैं आपसे इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि प्रदेश से लोग आते हैं। इस बल्लभ भवन की मैं कार्यप्रणाली को बताऊं कि मैंने स्वयं ये अनुभव किया है कि जब लंच के बाद पास बनते हैं और लंच के बाद अधिकारियों के पास हम जाते हैं मिलने के लिए, तो टाइम लिखा होता है 3 से 4 मिलने का, और 80% में दावे के साथ कहता हूं कि ये प्रदेश की नौकरशाही मीटिंग में व्यस्त रहती है। तो ये आप सिस्टम तो सुधारिए पहले। नौकरशाही तो मीटिंग करेगी ही, अफसरशाही नीतिगत निर्णय अगर वो ले रहे हैं। नहीं, लेकिन एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। आप मिलने का समय है तो आप मीटिंग न करें, आप पहले मीटिंग करें बाद में मीटिंग करें। बिल्कुल पंकज जी, ये सिस्टम कांग्रेस शासनकाल में भी था, बीजेपी शासनकाल में भी है। त्रिपाठी साहब 12 साल बीजेपी को हो गए, कांग्रेस में मैं कह रहा हूँ कांग्रेस तो चली गई, 12 साल से बीजेपी है। पहले इन्होंने क्या किया वो सवाल भाई, ये सुधार देते ना, खराब था सिस्टम तो सुधारा क्यों नहीं भाई? उंगली उठा रहे हैं तो सुधार करना चाहिए। हम हितेश जी से एक बार जानेंगे, लेकिन पंकज जी बता दूं कि लंका रहे न रहे, मंदोदरी पटरानी रहेंगी निश्चित तौर पे, आपकी सरकार रहे, बीजेपी की रहे, किसी की रहे, नौकरशाही अपनी जगह रहेगी। देखिए त्रिपाठी साहब, मेरा आग्रह है, पंकज जी को ये बता दूं मैं, अभी इन्होंने खुद बताया 27,000 से हम बजट इतना लेकर आए। कर्मचारियों अधिकारियों की जो हमारी मैन पावर है उसके आधार पर ही हमने अपने सारे अचीवमेंट किए। बिल्कुल सही बात है ये। तो ये थोड़ा ना पंकज जी को दिखाई देगा कि ये नहीं कर पाए। भाई ये गड्ढों में सड़कें ढूंढते थे, यहाँ पर सड़कें बनाई, तो सड़कें किसने बनवाई? अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करी और उसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति रही। राजनीतिक इच्छा शक्ति तो आप जानते हैं, हमारे चंद मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं। अधिकांश जो वर्ग काम करता है वो यही वर्ग है। और त्रिपाठी जी, कांग्रेस का तो दुख ही यही है, क्योंकि
क्योंकि बार बार हम पर यह आरोप लगता है कि इस सरकार को चुनने में 99% अधिकारी और कर्मचारियों का योगदान है। इनको पोस्टल बैलेट मिलते नहीं मिलते, ये इनकी स्थिति। हालांकि मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मेरा तो एक ही सवाल है त्रिपाठी जी, आपकी चर्चा बहुत अच्छी है। मैं कार्य पद्धति के गुण दोषों को 2 मिनट के लिए छोड़ दूं, जो बहुत डिबेटेबल है, जितेंद्र जी भी जानते हैं सब पक्षों के। आपने जो 10 स्लाइड बनाई है, जो आपने एक सांख्यिकी रखी है कि सरकार का इतना बचेगा और कर्मचारियों को सीधा सीधा ये सांख्यिकी का लाभ मिलेगा, 2 दिन छुट्टी और सारी चीजें आपने बताई, तो मुझे ये दिखाइए कि इसमें से एक नकारात्मक एक स्लाइड तो बता दीजिए क्या है, तो अपन उस पर चर्चा कर लें। जी, हम जितेंद्र जी से पूछे जानना चाहेंगे, लेकिन पंकज जी बिल्कुल जैसा कि हितेश जी ने कहा कि पहले आप गड्ढों में सड़क ढूंढते थे, अब खैर आप सड़क में गड्ढे ढूंढने लगे हैं, वो अलग बात है। लंबी चर्चा है जी, वो लंबी चर्चा। अभी तो हमारी चर्चा कर्मचारियों को लेकर है। मुझे लगता है कि डॉक्टर वाजपेयी ने सिर्फ एक पक्ष की बात करी। जी, ये बात बिल्कुल सच है कि 27,000 से लेकर अब वो लगभग 1.25 लाख करोड़ तक बजट पहुंच गया, पर इसमें 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार का कितना सहयोग रहा। और ये विकास कर्मचारियों के मुद्दे पे बात हो रही है, इसीलिए आप 44 पे दे रहा हूं मैं कि शिवराज जी की कृपा से काम फिर नहीं हुआ। आपको वोट क्यों नहीं मिले? शिवराज जी की कृपा से ही काम नहीं हुआ। ये हम अभी दोनों त्रिपाठी जी दोनों अतिथियों से हम अभी हमारा मुद्दा दूसरा है। हमारा त्रिपाठी जी, मेरा उत्तर ये है, मैं मुद्दे पर त्रिपाठी जी मैं आपके मुद्दे का उत्तर दे रहा हूँ कि मेरे मित्र बात कर रहे हैं कि मितव्ययिता के बिंदु दिखाया आपने। मैंने पहले भी कहा और अब आग्रह कर रहा हूँ कि एक बिंदु बताते हैं मितव्ययिता का कि इनकी सरकार ने मंत्री और अधिकारियों की मितव्ययिता के लिए 12 साल में कौन सा काम किया? 2003 से पहले ये मुख्यमंत्री जी तुरंत बताता हूँ, 2003 से पहले सुन लीजिए बिल्कुल एक सुन लीजिए 2003 से पहले त्रिपाठी जी आप रिपोर्टिंग करते थे, मंत्रियों और अधिकारियों के बेड़े जो होते थे, कारों की संख्या हो गई और जो सुविधाएं रहती थी उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। ये सरकार बनने के बाद सबसे पहले उस पर नियंत्रण शुरू किया गया कि एक व्यक्ति एक कार रखेगा, वो 60 लीटर की जो पात्रता है उसमें चलेगा, बाकी बिल्स अलग प्रकार रहेंगे। मैं भी सरकारी नौकरी में रहा हूं, मैंने उस चीज को होते हुए देखा है। तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में क्या था और आज क्या है, इसमें अंतर तो ये मुद्दा अभी कर्मचारियों का मुद्दा है। पंकज जी, कर्मचारियों का मुद्दा। एक दर्शक घाटा क्यों सरकार फायदे में, सरकार फायदे में आपकी। डॉक्टर एक हमारे साथ दर्शक हैं, डॉक्टर भोपाल से दर्शक है नरेंद्र जी। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। नरेंद्र जी सवाल करें, आप हमारे अतिथियों से सवाल करें, आपका स्वागत है। हाँ सर, क्या है कि ये जो जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं जी कि कर्मचारी संगठन या किसी भी कर्मचारी संगठन का, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का है हो जी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो जी, उनके जो भी यूनियन के जो अध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और उनके द्वारा बनाए गए और जो ऑफिस लेवल पर जो भी है जी, वो कभी भी अपने सीट पर आज तक वो काम, मैं भी एक कर्मचारी किसी न किसी विभाग का हूँ, ये लोग कभी भी काम नहीं करते और यहाँ तक कि ये लोग गुमराह करते हैं दूसरे कर्मचारियों को भी काम करने में जी। और इस कार्य में जो है उस डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट जो है साथ देता है इनका। बिल्कुल सही, आपका सवाल आ गया। हमारे साथ एक और यादव जी हैं। यादव जी आपका स्वागत है, आप सवाल करें। मैं जितेंद्र जी से मतलब सवाल करना चाहता हूँ संक्षेप में। जी संक्षेप में सवाल कर लीजिए, अनुरोध है आपसे। मेरा एक निवेदन है कि आप अपनी तो चिंता डेली बेस पूरे मध्य प्रदेश में उनकी क्या चिंता कर रहा है जी, वो अब आपके कर्मचारी संगठन के जितेंद्र सिंह जी उन्हीं से सवाल कर लेंगे। जितेंद्र जी आपसे उन्होंने चिंता करेंगे ब्रज भैया जी। त्रिपाठी जी मेरा उत्तर अधूरा था जी, डॉक्टर वाजपेयी जी, बिल्कुल संक्षेप में। डॉक्टर वाजपेयी स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था खराब है। इनके वित्त मंत्री जयंत मलय साहब ने आर्थिक सर्वेक्षण में साबित होगा ना, हम पेट्रोल डीजल से आर्थिक सर्वेक्षण हम यहाँ कर्मचारियों को लेकर बैठे हैं 5 दिन या हम वेट कम नहीं कर सकते पेट्रोल डीजल से। आर्थिक सर्वेक्षण में कहाँ लिखा है बताइए? हमारी अब जयंत मलय जी हमारा बजट वेट कम करा पेट्रोल डीजल गैस पर। पंकज जी ये मुद्दा दूसरा, महंगाई सरकार की अच्छाई पे चला गया। स्वीकार करें, आप झूठ बोल रहे हैं, आप सच स्वीकार नहीं कर रहे, तो वेट कम करा दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं, वेट कम कराइए पेट्रोल डीजल। पंकज जी ये मुद्दा देखिए, हमारे जितेंद्र सिंह जी भी नाराज हो रहे हैं। मुद्दा कर्मचारियों से लेकर जुड़ा है, ये सरकार पे मुद्दा जो होगा उस पर अपन बाद में चर्चा कर
कर लेंगे। यहाँ कर्मचारियों से मुद्दा है, कर्मचारियों की नाराजगी किस पे भारी पड़ती है इस प्रदेश के लोग जानते हैं जी। तो मेरा यहाँ से अनुरोध है कि कर्मचारियों से ये भी जो विषय आया था जी, कम से कम कर्मचारी संगठनों को एक बार विश्वास में लेना था। अभी जो भी एपिसोड हैं जो चलते हैं प्रदेश में, कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया हम लोगों को बुला के चर्चा करते हैं। जितेंद्र जी विश्वास में नहीं लिया, पहली चीज तो अभी कोई हम भी सरकार के अंग हैं, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, अभी निर्णय मुझे दुख हो रहा है जितेंद्र जी ये बात कह रहे हैं, क्या निर्णय हुआ है? तो आप क्यों ऐसी कंक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं? बातचीत आपसे नहीं तो किससे? हमारे साथ एक और दर्शक है दमोह से, प्रदीप राय जी, किससे होगी बात? प्रदीप जी आपका स्वागत है, सवाल करें। लगता है दमोह से प्रदीप जी इस चर्चा में जो आपस में जो चर्चा होने लगी उसके कारण वो नाराज होकर उन्होंने फोन काट दिया। हमारे साथ एक और दर्शक है भगवान दास जी भोपाल से। भगवान जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर, ये सरकार को जो भी फैसला लेना चाहिए, हमारी भी उसमें ये राय है, जो कर्मचारी नेताजी बैठे हैं उससे राय से हम सहमत है। सरकार जो भी फैसला ले तो कर्मचारियों को भी कर्मचारी को भी सहमति होनी चाहिए उसमें। तो मैं आपको वादा करता हूं कि हमेशा होता है, आज भी यही होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी कोई फैसला नहीं हो रहा। सरकार का पक्ष आ गया। रीवा से हमारे साथ एक और दर्शक है हरबंश जी। हरबंश जी अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। सभी लोगों को नमस्कार मेरा जी। सवाल सर मेरा ये है कि जिनको कार्य करना है उनको जो है 5 दिन के बजाय अगर 3 दिन भी हम दे देंगे तो वो कार्य नहीं करेंगे जी। और माननीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महोदय जो जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, मैं उनसे ही सवाल करना चाहता हूँ जी कि जितने भी चाहे डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे संभागीय कार्यकारिणी की हो या प्रदेश कार्यकारिणी की, मैं जानना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय से कि जो पदाधिकारी बनाए गए हैं वो कितने दिन कार्य करते हैं सब। चलिए अध्यक्ष जी से हम आप जान लेंगे। बैठे हैं हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी, हमारे साथ प्रदीप राय फिर जुड़ गए हैं दमोह से। प्रदीप जी आपका स्वागत है, आप सवाल करें। सर, हमारे देश में जिस तरह से कर्मचारियों के संगठन हुए संघ, खासकर सरकारी कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर के नहीं करते, ये लोग अपनी सहूलियत देखकर जायज नाजायज मांगों पर हड़तालों पर चले जाते। इसके पीछे हम कौन से कारण जिम्मेदार माने? क्या हम यह मानकर चले कि राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लालच पर इनको उकसा रही हैं, या दूसरे नंबर पर यह मानकर चले कि खुद के संघ के वोट बैंक का इनको अहम आ चुका है, या फिर ये लोग अपनी सहूलियत देखते हैं अपना, या आलसी हो चुके हैं, राष्ट्र हित की जगह सिर्फ यही देखते हैं? बिल्कुल प्रदीप जी, आपका क्या जबरदस्त सवाल था। आपका सवाल हितेश जी से भी है, आपका सवाल पंकज जी से भी है और आपका सवाल जितेंद्र सिंह जी से भी है, लेकिन एक हम निष्पक्ष टिप्पणी राजेश जी से ले लेते हैं इस पूरे मुद्दे पे। राजेश जी, आपने सारी चर्चा सुनी, हम हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों का उत्तर हम अपने अतिथियों से बाद मिलेंगे, लेकिन एक संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी जानना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अफसर काम करें, वो नौकरशाह काम करें, वो फाइल का जो युद्ध खेलते रहते हैं। जो व्यक्ति जो है जिसके ऊपर वो मेहरबान है और मेहरबानी की जब वजह होती है तो उनकी फाइल दौड़ने लगती है, नहीं तो वो फाइल रेंगने लगती है। समस्या ये है कि आप परफॉर्मेंस क्या दे के आ रहे हैं। आप अगर बजट की बात कर रहे हैं तो उसके अपने कारण है। आप अगर किफ़ायत की तर्क दे रहे हैं तो मैं 371 करोड़ का, मैं 3700 करोड़ रुपए की किफ़ायत के सुझाव दे सकता हूँ। आप जितने भी जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मुलाजिम हैं जिनको फील्ड में काम नहीं करना है, उन सब की कारें हटा के उनको पूल सिस्टम कर दीजिए, या उनको अपनी प्राइवेट कार की व्यवस्था कर दीजिए और डीजल पेट्रोल की व्यवस्था कर दीजिए। वो अपने ड्राइवर का इंतजाम खुद करें तो इतना पेट्रोल डीजल और सारी चीजों में पैसा बच जाएगा। तो नौकरशाहों की, कर्मचारियों की बात, कर्मचारियों में ऐसा नहीं है। कर्मचारियों में भी जो अंडर सेक्रेटरी रैंक के अफसर हैं उनको भी गाड़ियां मिली हुई हैं, ऐसा नहीं है। उनको मंत्रालय में बैठना है, लेकिन सब अपनी अपनी गाड़ी में आते हैं। आज मंत्रालय के सामने गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आप 3700 करोड़ रुपए की बचत कर सकते हैं, लेकिन बचत करने के कोई इरादा ना सरकार का है ना किसी उसका है। सवाल है सब अपनी समस्या। मैं तो ये चाहता हूँ कि 5 डे वीक की जगह ये सेकंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे भी बंद कर दीजिए आप, और जो घंटे आप सरकार ज्यादा काम लेना चाहती है वो करें। क्योंकि आम आदमी के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ केवल 2 दिन काम के लिए मिलता है, बाकी वो आदमी अगले 5 दिन फिर भटकता है अगले सोमवार की इंतजार करने के लिए। एक आम आदमी की व्यथा है। आप इस बात से नहीं जाइए। जो देखिए 20% मैं कर्मचारियों का 20% कर्मचारी ऐसे हैं जो कि 100% से ज्यादा काम करते हैं। उनको जो जिनको काम करना है वो अलग काम करने वाले हैं,
जिनको मटर गश्ती करना है वो मटर गश्ती करने वाले अफसर हैं। आप इसका उदाहरण देखना हो, राजेश जी एक हमारे साथ नहीं, आप उसका उदाहरण देखना हो। आगर मालवा से दर्शक हैं जो अपना, देवी सिंह जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें, थोड़ा सवाल संक्षेप में करिएगा। लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पाया। सिलवानी से हमारे दूसरे दर्शक है राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी स्वागत है, अपना सवाल करें। ये अध्यक्ष कर्मचारी संघ से सवाल है जी, क्या कर्मचारी अपना कर्तव्य का पूरा पालन करते हैं? चलिए राजेश जी वही कह रहे थे। हम जितेंद्र जी आपके पास बहुत सारे सवाल आ गए हैं, हम उसमें जो और सवाल हुए हैं कि उन्होंने हितेश जी से भी सवाल किया कि राजनीतिक संगठन अपने काम के कारण कर्मचारियों को, जितेंद्र जी से ये सवाल है जी कि वो कर्मचारियों के हितों में आप निष्पक्ष टिप्पणी उनके टीए डीए सारी चीजों के लिए हड़ताल मांग, सब सारी चीजों सुविधाओं के लिए मांग करते हैं जी। क्या कभी कोई कर्मचारी संगठन इस बात के लिए अपने कर्मचारियों को प्रेरित करता है कि वो जनता के लिए सेवा के भाव से काम करें, वो लोग जो शासकीय सेवक की बजाय एक जन सेवक की भावना के साथ काम करें, वो जनता को सर्विस डिलीवर करें, वो जनता को परेशानी नहीं हो, 4 सवाल हो गए, फाइल को नहीं अटकाएं। 4 सवाल हो गए राजेश जी, ये चीजें करते हैं, ये चीजें करते हैं क्या? जी जितेंद्र जी, हमारे दर्शकों ने भी सवाल किया है। देखिए राजेश जी के साथ एक हमारा भी सवाल है। जितेंद्र जी एक मेरा भी सवाल है जो दर्शक की तरफ से है। दर्शक ने कहा था कि कर्मचारी संगठनों को इतना गुमान हो गया है कि वो जो चाहे वो करा ले, सत्ता बदलने और लाने तक का गुमान हो गया। ये सवाल भी था उसका एक हमारे दर्शक का। आप राजेश जी का भी उत्तर दीजिए। नहीं, देखिए राजेश जी का जो प्रश्न है उसमें मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हम सभी कर्मचारियों को लोक सेवा प्रबंधन गारंटी में बांधा है। अति आवश्यक सेवा किया है कि उसमें अगर कोई कर्मचारी हमारा लेट करता है तो वो पनिशमेंट होता है। आप खुद आंकड़े उठा के देख लीजिए, जिस दिन सरकार ने किया है कितने हमारे कर्मचारी पनिश हुए। कहीं ना कहीं जो सरकार ने हमारे ऊपर शिकंजा कसा है उसमें अगर हमारे कर्मचारी उसको आउटपुट दे रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हमारा कर्मचारी अगर आउटपुट नहीं देता है तो आज जैसे मध्य प्रदेश सरकार को पिछले 4 सालों से कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है। नहीं, आज कृषि के क्षेत्र में किन लोगों ने काम किया है? नहीं, मेरा एक सवाल राजेश जी का ये देखिए, सवाल ये है कि 20% कर्मचारी ऐसे हैं जो काम ही नहीं करते हैं और 20% कर्मचारी ऐसे हैं जो ओवरलोडेड है। हमारे साथ 2 दर्शक हैं रीवा से और रायसेन से। रीवा से सतीश जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ, रीवा से सतीश कोल मैं निवेदन कर रहा था कि हमारा प्रश्न था राजेश सिरोठिया जी से, वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी से, जिन्होंने परसेंट कर्मचारियों के कार्य में ये बताया कि इतने परसेंट काम करते हैं जी। और इनका कहना ये है कि इतने परसेंट में कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या रीवा ये जो पुलिस के कर्मचारी हैं इनको क्या कर्मचारियों में नहीं रख रहे हैं, इनको कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं रख रहे हैं? मेरे चारों तरफ जहां मैं रह रहा हूं, मेरे चारों तरफ पुलिस के 3-4 कर्मचारी हैं जी। तो वो कर्मचारी बेचारे, उनके बच्चे भी कहिए तो उनके बच्चे भी उनको ठीक से नहीं पहचान पा रहे हैं। चलिए आपका सवाल आ गया। अकेले पुलिस नहीं, हेल्थ विभाग और भी हैं। राजेश जी से हम इसका उत्तर ले लेंगे। एक और हमारे साथ रायसेन से दर्शक हैं जो सवाल करें। देवेंद्र जी आपका स्वागत है। हाँ, मैं उदयपुरा रायसेन से बोल रहा हूँ जी। मेरा कहना ये है कि शासन कार्य के दिवस 5 कर दे और इसका समय ना बढ़ाए, जितने घंटे वो ही पर्याप्त हैं। इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, कर्मचारियों को काम करने की आवश्यकता है। मैं स्वयं शासकीय सेवा में रहा हूँ, अभी रिटायर हो चुका हूँ जी। तो जितने घंटे की ड्यूटी अभी है उसी में कार्य करें कर्मचारी साथी, तो कोई परेशानी नहीं होगी। उतने में भी काम हो जाएगा, मतलब तब शायद जितेंद्र जी सहमत हो जाएंगे। क्यों जितेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल होगा साहब। बात मैनेजमेंट की है बस जी। देखिए क्या होता है, मिस मैनेजमेंट होता है। मैं अभी आपके पास चर्चा नहीं है तो मैं तो इतना मूड में हूँ चर्चा करने के कि सरकार जो सामान्य प्रशासन विभाग से जो सर्कुलर जारी होता है जी, उस सर्कुलर का पालन ही इस प्रदेश में नहीं होता है जी। अगर हम कह रहे हैं जो नियमों को ठीक से अगर पालन हो और पालन होने लगे, पालन कहाँ से नहीं होता है। अब बहुत से हमारे जो अफसरशाही है वो कहीं विषय को उठा के और टाल देगी कि साहब अभी जैसे विधानसभा चलता है, अब विधानसभा में हमारी ऊपर से अफसरशाही बोलने लगते नहीं, अभी विधानसभा चल रहा है सब छोड़। अरे विधानसभा चल रहा है तो क्या बाकी काम नहीं हो क्या? सभी लोग पूरा विधानसभा में लग जाते हैं क्या? एक जो ये घोड़े की नाल पे जिस तरह से बांध दी जाती है ना, इस तरह से एक सिस्टम चल पड़ा है हमारे यहाँ। हम कह रहे हैं कि मैं वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूँ
मैंने एक बहुत बार पहले विषय उठाया कि जो माननीय सांसद, माननीय विधायक जो पत्राचार करते हैं, क्या उनको समय पे जवाब मिलता है? क्या पहले इसका ये जवाब दे दें कि इनकी जो सिस्टम है सरकार का, ये हमारी कमान किसके पास? आपको जवाब देने के लिए बुलाया गया, सवाल करने के लिए नहीं। बार बार कर्मचारियों को बदनाम किया जा रहा है। कर्मचारी तो पूरा काम करता है, चर्चा करना, उसको नस्तीबद्ध करना, ये काम कर्मचारी नहीं करता। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, आपने जितेंद्र जी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने टेलीफोन आए हैं ये कांग्रेस या भाजपा के नेता नहीं है जो कह रहे हैं, ये आम दर्शक हैं, अभी बहुत सारे प्रतीक्षा में हैं। तो हम लेकिन मैं फिर भी उसमें नहीं जाना चाहता हूं, इसीलिए डोंट गेट, थोड़ा सा नीचे उदास मत होइए, हम इसको बेहतर करेंगे। मेरा एक निवेदन है, जब भी प्रशासनिक सुधारों की बात होती है तो एक और जहां गुणवत्ता में यानी कि नियत पर काम किया जाता है और वहीं दूसरी ओर नीतियों पर भी किया जाता है, क्योंकि कई बार नियत नहीं संभाल पाते हैं तो नीतियां बनानी पड़ती है जिससे कि लोगों को हम बेहतर काम करा सकें। इसी प्रकार हर काम के लिए नीति बनाना जरूरी नहीं होता है, बहुत सारा हिस्सा नियत पर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है सवाल दोनों के होते हैं, लेकिन जब हम नियत पर बात करते हैं तो आप धीरे से नीति पे आ जाते हैं, और जब हम नीति पर बात करते हैं तो आप धीरे से नियत की चर्चा करने लगे, तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है प्रशासनिक सुधारों में, कार्य पद्धति में बेहतर सुधार हो, इसके लिए आप और सरकार सब बैठकर ही निर्णय लेने वाले हैं। केवल ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, ये चीज बहुत आवश्यक है। सुधार हुआ है जितेंद्र जी, लेकिन अभी भी कार्यपालिका में बहुत बड़े सुधारों की आवश्यकता है। सभी स्तरों की मैं बात कर रहा हूं, मतलब मैं आप क्लास 1 क्लास 2 के नेता होंगे इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो क्लास 1 से लेके उच्चतम स्तर तक सुधार की बात कर रहा हूं, जिसकी हमेशा जरूरत है। और आप देख रहे हैं जनता के सवाल, जनता के ये सवाल हकीकत बताते हैं और हमें इसे समझना चाहिए। बहुत सुधार हुआ है, मैं आपसे मान रहा हूं इस बात को, ई गवर्नेंस के माध्यम से हुआ है, बहुत सारी चीजों से, और आप लोगों ने ही किया है, पर इसमें अभी बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। आइए हम उसकी बात करें, हर बात को हम सहमति असहमति के दौर से तो गुजारें। जनता के सवाल की बात आई है तो एक हमारे साथ जबलपुर से और दर्शक हैं। महेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करिए, संक्षेप में थोड़ा सवाल चाहते हैं। सर, मैं ये कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष है जितेंद्र सिंह जी, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी कर लीजिए। ये वर्तमान परिवेश में जब कर्मचारी 10:30 का टाइम है, 11:30, 12 और 1 बजे तक सीट पे दिखाई नहीं देते जी, तो जब आप समय का बदलाव कर रहे हैं जी और 5 दिन का हफ्ता कर रहे हैं जी, तो ये किस बात की सिक्योरिटी होगी? कैसे सिक्योरिटी देंगे कि 9:30 बजे कर्मचारी आके अपनी सीट पे बैठ के जनता की सेवा कर पाए? ये तो अलग बात हो गई। जितेंद्र जी, आप उत्तर दीजिएगा। एक और हमारे दर्शक हैं सिलवानी से ही आ रहे हैं, रघुवंशी जी, आपका स्वागत है, थोड़ा संक्षेप में सवाल करिए, समय हमारा समाप्त हो रहा है। संकेत ये कह रहा है कि आप 9:30 से 6 बजे तक का समय जो कर रहे हैं जी जी लगता है तो उसमें आप जो समय जो आप बढ़ा रहे हैं तो इसमें इतना समय, लंबे समय तक कर्मचारी सीट पर रहते नहीं है, इसलिए उनको या तो लंच का समय बढ़ाएं जिससे उसकी कार्य क्षमता बढ़े, बीच में 8 घंटे 6 घंटे रेगुलर कोई बैठ पाएगा क्या? तो लंच का समय 4 घंटे कर रहे हैं। मैं एक्चुअली एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। रीवा से जो सवाल पूछा था, मैं एक्चुअली वो अपने रीवा वाले बंधु को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो 20% जो ओवरलोडेड कर्मचारी जो है ना, उसमें हेल्थ के लोग भी हैं, उसमें पुलिस के लोग भी हैं। ये भी आप बताइए, ये जो है ये आपके अनुभव और धारणा के आधार पर है, ऐसा कोई सर्वे नहीं है। ये कोई सर्वे नहीं, मैं 30 साल से देख रहा हूँ पत्रकारिता, सक्रिय पत्रकारिता, इसलिए कोई बुरा ना माने राजेश जी की बात। दूसरा एक उनकी भावना को ले। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद जो इस बात की बात कह रहे हैं, तस्दीक करते हैं, आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि सरकारी दफ्तरों में एक जुमला चलता है सीट का, कहला हमें सीट, अच्छी सीट मिल जाए। जिसको अच्छी सीट मिल जाती है वो 8 और 10 और 12 घंटे काम करता है, जिसको अच्छी सीट नहीं मिलती है वो लंच के टाइम में आधा घंटे में जाता है और 1 घंटे 1.5 घंटे ताश पत्ते खेलता है, समझे आप। मंत्रालय में अफसरों के बड़े नाक के नीचे में आपसे कह रहा हूँ, सतपुड़ा में, विंध्याचल में, अगर आप दोपहर में लंच टाइम में जाके देख लें और आपको ताश पत्ते खेलते हुए या लंच के बाद जो वहाँ पर गलियारों में मंत्रियों के कक्षों के पीछे
अगर वहाँ पर लेटे हुए कर्मचारी आराम करते हुए फरमाते नहीं मिले तो हमें आप मेरा नाम बदल दीजिए। जी, नाम नहीं बदलना चाहेंगे हम, आप नाम हमेशा आपका राजेश चाहेंगे। जी जितेंद्र जी उत्तर दें, हमारे कांग्रेस के अतिथि बहुत देर से बैठे। जी त्रिपाठी जी, जी देखिए इस प्रदेश में बाबूलाल जी गौर का 14 महीने का कार्यकाल रहा जी, और वही बल्लभ भवन के विंध्याचल भवन के सामने आपने दृश्य देखा था कि एक कर्मचारी वहाँ पे नहीं दिखता था जी। तो वो भी तो एक शासन था। और एक कर्मचारी, अब सिरोठिया जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, तो उस समय आपने देखा था क्या? चुनौती दे रहे हैं। मेरा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा अगर ऊपर से हमारी व्यवस्था ठीक होगी तो उस व्यवस्था में अब ये क्या जरूरत है कि जब पुलिस लठ लेके खड़ा होती है तो लोग हेलमेट लगाते हैं, जब भी लगाते हैं ना जब उन पर कानून का भय होता है। मतलब आप ये मानते हैं कि वाकई में ऐसे कर्मचारी हैं जो पूरे समय 8 घंटे नहीं करते? आज जो मंत्रालय के अगल बगल में जो बाजार लगता है, उस बाजार में जो बाहर के लोग होते हैं और कर्मचारी हमारा बदनाम होता है जी। अच्छा, तो मैंने व्यवस्था को ठीक कीजिए। मैंने अंदर पूरा कर्मचारी पूरा 8 घंटे तन्मयता के साथ काम करता है। कर्मचारी अगर काम नहीं करता तो ये प्रदेश तरक्की क्यों करता? आपके कर्मचारियों ने ही, कई कर्मचारियों ने, जो हमारे रीवा से एक दर्शक ने सवाल किया था, उसने यही कहा कि जो आपके जिला के पदाधिकारी हैं वो भी नहीं बैठते, प्रदेश पदाधिकारी की तो बात छोड़िए। नहीं, देखिए अगर हमारे पदाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, काम नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है। और ऐसे कितने प्रकार सहमति जताते हुए एक बात कहना चाहता हूं, कृषि कर्मण अवार्ड के लिए मैं जितेंद्र जी एक चीज बोलूं बहुत विनम्रता से, आपका रोल है किसानों का पहला अधिकार है साहब, उसको रखिए आप। वो पसीना 6 महीने बहाता है, अब ये शायद ये कहना चाह रहे हैं, नहीं देश जी ये कहना चाह रहे हैं, थोड़ी विनम्रता उनके लिए रखना चाहिए। जी ये कहना चाह रहे हैं, प्रशिक्षित किया नहीं किया नहीं, लेकिन उसमें मुख्य हिस्सा किसानों का है, हमें नहीं भूलना चाहिए, हम उसकी मदद करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों को जो कृषि कर्मण अवार्ड सरकार को मिला है तो किसानों की मेहनत नहीं है, जो हमने आंकड़ेबाजी किसानों की कह रहे हो उसके कारण हुआ है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ एक बात का जितेंद्र सिंह जी, आप उसको अदरवाइज मैं ब्यूरोक्रेट्स को भी शामिल नहीं, आप टिप्पणी के लिए हैं, ब्यूरोक्रेट्स को भी शामिल करते हुए बात कह रहा हूँ कि अगर आप लोग बहुत तत्परता से काम करते तो ये मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे नेता जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ के और लाखों करोड़ के एमओयू लेके आए हैं, वो लाल फीता शाही के चक्कर में उलझ के आज भी वो कागजों में बंद नहीं रहते, फाइलों में बंद नहीं रहते। इसमें कर्मचारी नहीं, इसमें अधिकारियों की जब बात होगी, मैं कह रहा हूं ना, अधिकारियों को जब शामिल करते जब अधिकारियों की होगी तो हम उसमें लेंगे। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बहुत देर से चुप हैं, लगता है वो अचानक एटम बम फोड़ने वाले हैं। पंकज जी आपका भी, आपकी भी टिप्पणी इससे जवाब दे दूं कि पिछले 10 सालों से इस प्रदेश में भाजपा की सरकार इसलिए बन रही है कि उसके कप्तान शिवराज सिंह जी हैं। मैं ये कहता हूं कि हमारा कर्मचारी, देखिए नहीं, मैं अपनी बात को पूरा कर लीजिए, हमारा कर्मचारी भी काम करता है, परंतु जो हमारे काम लेने वाले जो हमारे अधिकारी हैं वो काम कैसा काम लेना चाहते हैं ये निर्भर कीजिए। अगले चुनाव जो हमारे कप्तान है, हमारे विभागों के कप्तान है, पहले तो सरकार अब दांतों के डॉक्टर से आप उसका इलाज कराओगे, तो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है कि हमें कैसे अधिकारी बिठाना है, कैसे अधिकारियों से काम लेना है। जितेंद्र जी आपका समर्थन कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के अतिथि जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं, प्रवक्ता कर रहे हैं, उनको तो बोल लेने दीजिए। जी पंकज जी, कोई बहुत बड़ा एटम बम अचानक मत। देखिए त्रिपाठी साहब, बम का सवाल नहीं है, मेरा आग्रह बहुत विनम्रता पूर्वक है, मध्य प्रदेश की सरकार से है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकतांत्रिक प्रतिनिधि की जो चुनकर आया है, यानी जो 5 साल बाद सरकार रिपीट होती है, तो मुझे लगता है कि यदि सरकार में सुधार की कोई बात है, मितव्ययिता की बात है, प्रशासन मजबूत करने की बात है, तो उसका जिम्मा जो सिंह साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है कि बाबूलाल गौर साहब के समय जो 1.25 साल का कार्यकाल था उसमें प्रशासनिक क्षमता थोड़ी अच्छी दिखती थी, और शिवराज जी का जो बचा वो कार्यकाल जो अब लगभग 10 साल का होने वाला है उससे प्रशासनिक, देखिए डॉक्टर वाजपेयी वो कब तक रोएंगे कांग्रेस के नाम पर? अपनी बात करिए, मान लिया कांग्रेस बहुत खराब, जिंदगी हो गई, ये देखिए त्रिपाठी जी कोई तर्क नहीं है, तो दिग्विजय सिंह के नाम पर रोने दे, क्यों भाई भी दिग्विजय सिंह के नाम से, क्यों भाई भी दिग्विजय सिंह के नाम से आपका हिसाब बराबर हो जाएगा 18 डॉक्टर साहब बाबूलाल गौर जी कांग्रेसियों के लिए मुफीद थे, इसलिए वो कर रहे हैं। आप देखिए मुझे खुशी है त्रिपाठी जी, सवाल कांग्रेस के लिए मुफीद होने का नहीं है। सिंह साहब खेलने की बात, मेरी बात सुन लीजिए। सिंह साहब, मेरा बहुत विनम्र आग्रह है, डॉक्टर वाजपेयी खुद क्रोधित हो गए, सिंह साहब को सलाह दे रहे थे, मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है कि सवाल इस बात का नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री कांग्रेस के लिए मुफीद है या नहीं, सवाल इस बात का ये वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जनता के लिए मुफीद होना चाहिए जो दुर्भाग्य से नहीं हो पा रहे हैं, ये कांग्रेस का आग्रह, और हमारी कोई किसी से शत्रुता नहीं है। मेरी बात सुनो
डॉक्टर वाजपेयी? नहीं, जनता का त्रिपाठी जी, हमारी तो बयान है, लगातार त्रिपाठी जी जो लगातार तीसरी बात है सबके सामने है, पर हम बहुत करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चरमराती हुई प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो कर्मचारियों की सहमति के बगैर ये मामला पहुंचा क्यों? मुख्यमंत्री क्यों मौन बैठे हुए हैं? डॉक्टर वाजपेयी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्हें वेतनभोगियों को रेगुलर किया। त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री जी को इस मामले में बोलना चाहिए कि आप चिंता मत करिए, हम आपसे बात करेंगे, पर मुख्यमंत्री अपने जो डैमेज कंट्रोल उसमें जुटे हुए हैं, व्यापम से नाक कटी उसको बचाने में लगे हुए मुद्दा है। बिना मुख्यमंत्री के ये सहमति क्यों? त्रिपाठी साहब 4 दिन से मुद्दा चल रहा है। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, मुख्यमंत्री क्यों मौन है? बोल रहे कर्मचारियों से कि आप चिंता न करें, बात करेंगे, अवसर ही नहीं मिलेगा ऐसी चर्चा का। देखिए, हर मुद्दे पे मुख्यमंत्री ही जवाब दे, कमाल करें ये संभव नहीं है। मुखिया है वो। अगर कर्मचारियों की बात है पंकज जी, तो मुझे वो दिन भी याद है जब 27,000 कर्मचारियों को हटाया गया था, दिग्विजय सिंह जी ने उसे मिलने तक से मना कर दिया था। हमें वो लाठीचार्ज हुआ था दैनिक वेतनभोगियों के ऊपर। कर रहा हूँ, आप 12 साल 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं। जनस्वास्थ्य रक्षक आग्रह कर रहा हूँ 30,000 रुपए की रिश्वत लेके भर्ती कर डाली 60,000 लोगों की प्रदेश में। बचाना है, मध्य प्रदेश ये इनका कार्यकाल था। कोई परिवर्तन करना है तो कृपया करके कर्मचारी संगठनों से बात कर लीजिए, क्या हर्ज है उसमें? वो हमारे परिवार का अंग है, हमारे दुश्मन नहीं कर्मचारी। चलिए पंकज जी, बिल्कुल आप आगे। 60 साल की एक बात कहूँ, ये 12 साल की और 10 साल की किसी के कार्यकाल की नहीं, मैं पिछले 60 साल की एक बात कह रहा हूँ कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो 5 साल का पट्टाधारी है और जो सरकारी कर्मचारी है वो 35 साल का पट्टा लेके आता है। और मेरी ये स्पष्ट मान्यता है, जब सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, जो 35 साल का पट्टाधारी कर्मचारी और अधिकारी है, अधिकारी को भी कह रहा हूँ जितेंद्र जी, बुरा मत मानिए आप, ये 5 साल के पट्टाधारियों को चला रहे हैं और 5 साल के पट्टाधारी जो है वो 35 साल के पट्टाधारियों को नहीं चला पा रहे हैं। ये 60 साल के मध्य प्रदेश की एक दुखद विडंबना है। नहीं तो मध्य प्रदेश तरक्की के स्वर्णिम मध्य प्रदेश कब का बन जाता और कब के तरक्की की राह पे पहुंच जाता। जो अपना बनाओ मध्य प्रदेश की बात होती है, आज भी इस मध्य प्रदेश के कर्मचारी और लोगों में एक भाव नहीं बना है कि हमारा मध्य प्रदेश। राजेश जी, यहाँ चूंकि कर्मचारी अधिकारियों का बहुत बड़ा हिस्सा है साहब, मैं इसमें नकारता हूँ राजेश जी की बात को। और रहा सवाल पट्टे का, तो डॉक्टर का, पत्रकार का, हम लोगों का जो पेशा है राजेश जी, वो तो आखिरी सांस तक रहने वाला जीवन भर का पट्टा है। तो अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है पट्टे की। नहीं, छोड़िए, बहुत सारे, चूंकि अब आप ही को उत्तर देना है, कर्मचारियों के मुद्दे की बात है, हमने उसका पंच लाइन भी रखी थी कि 5 का पेज। ये अगर मुख्यमंत्री जी बात कर लेते हैं और आप से चर्चा करते हैं तो क्या आप सहमत होंगे? नंबर 1। और अगर सहमत नहीं हो रहे हैं तो आप बताइए, अगर कर्मचारी नेता काम करते हैं तो अगर मंत्रालय से उसका सतपुड़ा भवन में ट्रांसफर किया जा रहा है, सतपुड़ा भवन से विंध्याचल में किया जा रहा है, अन्यत्र किया जा रहा है, तो उसके लिए क्यों सहमत नहीं होते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं सहमत हो, तो ट्रांसफर होते हैं। अब मंत्रालय से किसी भी व्यक्ति, किसी भी कर्मचारी ट्रांसफर नहीं होता। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार का काम है, हमारे कर्मचारी हम नहीं जाते। हम इसका आप एक भी उदाहरण बता दिए कि किसी कर्मचारी के स्थानांतरण पे हमने धरना प्रदर्शन किया हो, एक भी उदाहरण बता दीजिए आप लोग। मेरा एक हमें तो कर्मचारी, हम सारे कर्मचारियों को एक मानते हैं। उनके धरना प्रदर्शन आए दिन होते रहते हैं। आए दिन होते हैं, अपने फंडामेंटल रूल के उसके हमारे जो अधिकार होते हैं, जो हमें समय पे पदोन्नति। अब मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि हम धरना प्रदर्शन करते हैं, ऊपर से नीचे संदेश जाता है। अब मैं इस प्रदेश की एक विडंबना बताऊं कि एक कर्मचारी मामलों के लिए जीएडी का सर्कुलर है कि चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव और एचओडी और कलेक्टर हर 3 महीने में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, उनके जो भी अधिकार हैं उसके उनका निराकरण करेंगे। इस प्रदेश में 8 साल से चीफ सेक्रेटरी ने कर्मचारी संगठनों के साथ बैठ के संवाद तक नहीं किया। आप ये बताइए, अब इसके लिए कौन दोषी है? कि भाई अगर चीफ सेक्रेटरी ऊपर से अगर बैठक करते तो हमारे तो ऐसे 50% धरने प्रदर्शन कम हो जाते। ये स्थिति क्यों आई कि 8 साल से चीफ सेक्रेटरी ने कर्मचारी संगठनों के साथ परामर्शदाती, जो सरकार का एक निर्णय है, सर्कुलर है कि चीफ सेक्रेटरी को हर 3 माह में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठना चाहिए, वो नहीं बैठ पा रहे हैं। ये जो घंटे की बात आई है, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। इसमें क्या है कि आप 2 शनिवार हमें बढ़ा रहा, 2 शनिवार ऑलरेडी हमें 2 शनिवार की छुट्टी मिलती है। आप 2 शनिवार और हमें बढ़ा के, यानी 16 घंटे आप हमें कम करके 2 शनिवार का।
अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ नहीं, हम घंटे से भी नहीं घबराते साहब जी। हमारे यहाँ की जो आप कारपोरेट जगत की बात कर रहे हो, जो विदेशों की तर्ज की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ की अभी आप यहाँ से ज्यादा उदाहरण मत दीजिए। मैं खुद बैरसिया का रहने वाला हूँ, मुझे बैरसिया जाने में हिचक होती है। रोड की हालत देखिए जाके आप कि कर्मचारी यहाँ भोपाल से हम नहीं जानते तो है ना, डॉक्टर हमारे कि आपको 2 दिन और बंद मिल जाएंगे डॉक्टर वाजपेयी का। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ जो कामकाजी महिला होती है वो सबसे बड़ा मैनेजमेंट वाली होती है। हमारी जो घर में हमारी कामकाजी जो हमारी बहनें हैं, जो कर्मचारी हैं, वो जो 9:30 बजे का आप टाइम कर रहे हो, हमारे बहुत पारिवारिक दिक्कतें भी हैं हमारे साथ। तो जो स्थिति है, हम तो ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल हमें छुट्टी मत दो, हमारी जो स्थिति है आप उसी पे चलने दो। थोड़ा सा सरकार एक अपना मैनेजमेंट ठीक करे, और जो फिजूल खर्ची होती है, मुझे नहीं कहना चाहिए कर्मचारी नेता होने के नाते, लेकिन सरकार भी अपने फिजूल खर्ची पर रोक लगाए। ये 360 क्या 700 करोड़ रुपए बच जाएंगे। आग्रह कर रहे हैं ये कर्मचारियों पे इस तरह के बोझ न ला दें। सरकार ने बहुत फिजूल खर्ची, कई मंत्री पद खाली रखे हैं, इतने दिन तक चेयरमैन नहीं बनाए। जो त्रिपाठी साहब सरकारी माल भी खा रहे हैं, 1 नंबर में भी 2 नंबर में। त्रिपाठी जी मेरे साथ चलिए, मैं आपको विंध्याचल भवन में फिजूल खर्ची दिखाता हूँ कि वो 6 करोड़ 27 लाख की वो बिल्डिंग बनी थी, और कम से कम उस बिल्डिंग में रेनोवेशन के काम में कम से कम 30 करोड़ से ऊपर, आप सूचना का अधिकार में निकलवा लिए, 30 करोड़ से ऊपर उसमें रेनोवेशन में खर्च हो जाता है। ऐसे मुद्दे उठाए तो ज्यादा अच्छा है ना। आप छुट्टी के मुद्दे न उठाए, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। जितेंद्र जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। हम संक्षिप्त टिप्पणी डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, इस पूरे जो चर्चा हुई है और जो ये प्रस्ताव आने वाला है, चलिए आ गया, निर्णय हुआ नहीं हुआ अलग बात है, इसमें आपकी क्या राय है, बहुत संक्षिप्त में? देखिए, आपने पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम किया। उस पूरे 1 घंटे कार्यक्रम में लबोलवाब ये है कि गुण दोषों पे या कार्यपद्धति पे आप चर्चा करोगे तो जितेंद्र सिंह जी और जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको बहुत सुधार की आवश्यकता है। लेकिन ये इसको दोषी कहें, उसको कहें, या हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। मेरा तो ये कहना है, आपने जो स्लाइड्स दिखाई, उस स्लाइड में से एक भी स्लाइड का विरोध तार्किक तरीके से जितेंद्र जी नहीं कर पाए। और ये एक मुझे लगता है विभाग के जितेंद्र जी के ही वरिष्ठ अधिकारियों की ये सफलता है कि उन्होंने उसको इस प्रकार बनाया है कि वो राजनीतिक मुद्दा तो बन नहीं पाएगा, चाहे कोई कितना ही चाहे। और बावजूद उसके प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी ये साथ बैठकर हमेशा फैसला लेते आए हैं, आगे भी लेते रहेंगे। मूल उद्देश्य हमारा मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता को हम कैसे बेहतर सर्विसेज दें। राजेश जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं राजनीतिक दल होने के नाते उनको नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ ज्वलंत सवाल जरूर हैं। इसलिए प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता तो इस प्रदेश को है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। पंकज जी, हम आपका भी जानना चाहेंगे, फिर अंतिम टिप्पणी हम राजेश जी के लिए। हमारा आग्रह बहुत साफ है कि जो मध्य प्रदेश के लिए मुफीद हो, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था निर्मित की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता की स्थिति है, वित्तीय घाटे की स्थिति है, और विकास के नाम पर क्या स्थिति है। सिंह साहब ने ठीक कहा कि भोपाल से बैरसिया जाने में आपको पसीने आ जाएंगे, तो ये विकास की तस्वीर है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का गढ़, भ्रष्टाचार नहीं, हम कर्मचारियों के 5 दिन की बात कर रहे हैं। त्रिपाठी साहब, उसी से जुड़ा हुआ मामला है। त्रिपाठी साहब में है नहीं, तो कैमरे में भ्रष्टाचार की अलग की बात करेंगे ना। भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया पंकज जी? कैमरे का उठा के मौका इन्होंने दिया है, शुरू हो गया। हमारा समय समाप्त हो गया है, तो अब मौका नहीं मिल पाएगा। कर्मचारियों से बात करें, पार्लियामेंट में भी यही कर रहे हैं। कर्मचारियों से बात करें। आपने चलिए, समय समाप्त हो गया हमारा। चुनाव प्रचार करने लग जाते, वक्त हो चला, हम राजेश की टिप्पणी ले लें। और जितेंद्र जी, हम ये जानना, जितेंद्र जी हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती है कि हम 5 दिन करेंगे और जो नियम उनने बताए हैं, जो उन्होंने शर्तें बताई वो होता है, तब कर्मचारी संगठन क्या करेगा? हम थोड़ा सा निर्णय दर्शकों को बताना। देखिए साहब, हमने तो 19 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की जब इस विषय आया था तो हमने नहीं, हम संक्षेप में जाने से क्या कर्मचारी संगठन हड़ताल पे जाएंगे पूरे? हम बिल्कुल ये जो होने वाला है, हम इससे हमारे पूरे संगठन सहमत नहीं है, क्योंकि पूरे मोर्चे का मैं अध्यक्ष। क्या आप हड़ताल पे जाएंगे पूरी तरह से? बिल्कुल, इसका जिस स्तर पर होगा हम इसका विरोध करेंगे। जी, आप सुझाव दे रहे हैं इनको? जी नहीं, हम सुझाव नहीं दे रहे। राजेश जी, हम आपसे भी बहुत संक्षेप में, हमारा समय समाप्त हो। वही स्थिति होना चाहिए, डट के लड़िए अपने अधिकार। आपका जो मैनेजमेंट है, और पंकज जी की पार्टी को बाहर रखिए, कांग्रेस को नहीं। राजेश जी का उत्तर आ जाने दीजिए, समय समाप्त हो रहा है। राजेश जी, देखिए, मैं जितेंद्र जी के बहुत संक्षेप में, मैं जितेंद्र जी से पूरी तरह सहमत हूँ। 5 दिन की जगह नहीं, पूरा 2nd सैटरडे और 3rd सैटरडे भी बंद करना चाहिए। 6 दिन काम होना चाहिए, क्योंकि वो कर्मचारी जो है जिसको आप 9 बजे बुलाएंगे वो बिल्कुल नहीं आ पाएगा और तनाव में काम करेगा। जिन कर्मचारियों की आदत 8 घंटे काम करने की नहीं है, उनसे आप 9.5 घंटे काम करने की आप उम्मीद करना छोड़ दीजिए। आप उनको 2 दिन जो है 2 दिन की छुट्टी और बंद करके वो 16 घंटे हैं,
वहां से एडजस्ट कर लीजिए। और किफायत के बहुत सारे तरीके हैं और वो बहुत सारे तरीके आपको खोजे जा सकते हैं और उसको आप करें तो आप 3700 करोड़ रुपए की बचत कर लेंगे। जी राजेश जी, आपने जो टिप्पणी दी, आपने जो सुझाव दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चर्चा में भाग लिया। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन हमारे तमाम दर्शकों का जिन्होंने अपना सुझाव दिया, सवाल दिया। तो दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के निधन पर राष्ट्रीय शोक तो 7 दिन का था, लेकिन ऑफिस और स्कूलों की छुट्टी नहीं हुई, क्योंकि कलाम चाहते थे कि लोग अपना काम करते हुए उन्हें याद करें। एक ओर यह जज्बा और दूसरी तरफ 5 डे वीक पर टसल है ना अजीब बात। मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए यदि सोमवार से शुक्रवार तक दफ्तर लगाने की पहल हो रही हो तो फिर 2 घंटे ज्यादा काम करने से क्यों गुरेज हो रहा है। सरकार और कर्मचारी संगठनों में से किसी एक को इस मसले पर तो झुकना ही पड़ेगा। प्रदेश के हित में जो भी बात हो उस पर दोनों में से कोई एक पक्ष झुक भी जाए तो हर्ज क्या है। ऐसे में कहना यही होगा कि चलती है सियासत के शहर में यूं ही हुक्म पे, बस जो भी उसने कह दिया दस्तूर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। मैं SP त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT.